राजलक्ष्मी की अंतिम स्थिति जो है वो राजराजेश्वरी की। अब ये राजराजेश्वरी की अंतिम स्थिति में एक सहयोगी को कैसे होना चाहिए? इसमें लक्ष्मी का तो आशीर्वाद आना ही हुआ। जब ऐसे मनुष्य पर कुंडलिनी जागरण के बाद लक्ष्मी का आशीर्वाद आ गया और आना ही है, सब जितने भी सहयोगी हैं सब पर लक्ष्मी का आशीर्वाद आना। और कभी कभी ये लक्ष्मी काफी बढ़ सकती है, अनपेक्षित, और नहीं भी बढ़ने पर उसकी तबीयत, ऐसे इंसान की तबीयत एक राजाओं जैसी हो जाती है। जब तक आपकी तबीयत वैसी होती नहीं तब तक समझना चाहिए कि कुंडलिनी अभी नाभि में घूम रही। तबीयत बदलती, सहयोग में आने पर जो सबसे बड़ा चमत्कार होता है कि मनुष्य की तबीयत बदल जाती, उसका स्वभाव बदल जाता। जो आदमी लक्ष्मी से भरा है, जिसके अंदर लक्ष्मी दिखाई नहीं देती, माने ये कि बहुत से रईस लोग भी होते हैं लेकिन वो कंजूस होते हैं, तो उनको कोई लक्ष्मीपति नहीं कह सकता। उनमें लक्ष्मी का कोई स्वरूप ही दिखाई नहीं देता। भिखारी जैसे रहते हैं, हर समय पैसे के लिए रोते हैं, किसी के लिए 2 पैसा निकालना उनके लिए मुश्किल। ऐसे जो कंजूस लोग होते हैं उनको कहना चाहिए कि उनके अंदर अभी कुंडलिनी का जागरण ही नहीं, कंजूसी के मारे मरे जाते हैं। इतने कंजूस होते हैं, इतने पैसे के बारे में सोचते हैं कि उनका लीवर भी खराब हो सकता है, उनकी शक्ल बिल्कुल भिखारियों जैसी लगेगी। तो लक्ष्मी को प्राप्त करना ही कार्य नहीं है कुंडलिनी का। जो लक्ष्मी का स्वरूप है वो आपके अंदर उतारना, ये कुंडलिनी का कार्य है। तो राजेश्वरी जिसको मानते हैं, जो ये कुंडलिनी की शक्ति जो आपके अंदर लक्ष्मीपति का स्वरूप उतारती है, ये राजराजेश्वरी। उसका ये मतलब नहीं कि आपके पास बहुत पैसा आना चाहिए, रुपया आना चाहिए, पर दानत कि जैसे कोई आप राजा हैं। राजराजेश्वरी का मतलब है कि आप राजा तबीयत हो। अपने यहाँ तो राजा लोग भी बड़े भिखारी होते हैं और कंजूस होते हैं, झूठे होते हैं, पैसा खाते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो शुद्ध स्वरूप की बात हो रही। जो राजराजेश्वरी का पुजारी है और जिसने उसे प्राप्त कर दिया, उसके कितने तो भी गुण होते हैं कि जो शायद आज इस लेक्चर में पूरे न बता सके। लेकिन सबसे बड़ी तो चीज ये होती है कि इसके अंदर दानत, जनरॉसिटी आती है, जनरस हो जाता है। क्योंकि वो जानता है कि मैं राजराजेश्वरी की शक्ति से प्लावित हूं, मुझे कभी भी पैसे की या किसी चीज की दरकार ही नहीं रहने वाली, तो क्यों न मजा उठा ले, क्यों न लोगों को चीज देने से अपनी तबीयत खुश करे। पहले जब कोई राजा लोग खुश होते थे तो अपने पास की सबसे कीमती चीज उठा के दे देते थे लोगों को। जिस आदमी में जनरॉसिटी नहीं है, दानत है, उसका अर्थ ही अभी अधूरा ही पड़ा हुआ। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई
राजा किसी से जाके भीख नहीं मांगता कभी। वो गरीब हो जाए और उसकी सारी कुछ संपत्ति लुट जाए तो भी वो किसी से जाके भीख नहीं मांगे। वो मर जाएगा पर भीख नहीं मांगे। तो राजा तबीयत सहयोगी हो जाते। उसके रहन सहन में भी एक राजा तबीयत होती, वो फटे कपड़े पहन करके नहीं घूमता। लेकिन सहयोगियों को पता होना चाहिए कि आपके तबीयत के अनुसार परम चैतन्य आपकी स्थिति बनाए।